आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खनगांव खेड़ी के ग्रामीणों ने मतदाता सूची में नाम कटवाने का दिया आवेदन। तहसील ऑफिस में 2 घंटे धरना देकर की एसडीएम से चर्चा। पुल और सड़क नहीं होने से ग्राम से पलायन करने को मजबूर ग्रामवासी। सनावद खनगांव खेड़ी की सड़क और पुल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण अब ग्राम की मतदाता सूची में नाम कटवाकर गांव छोड़कर पलायन करने की बात कर रहे हैं। वहीं 3 दिनों से जारी आंदोलन के अंतर्गत करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में 2 घंटे धरना देकर एसडीएम से चर्चा की। आजादी के बाद से पास के गांव खनगांव खेड़ी के ग्रामीण 1 किलोमीटर लंबी सड़क और आर पार जाने के लिए पुल की मांग को लेकर विगत 15 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों अक्टूबर में ग्रामीणों ने भूख हड़ताल कर शासन प्रशासन स्तर तक अपनी बात भिजवाई। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों की मांग पर पुल और सड़क के लिए कृषि मंडी बोर्ड से राशि स्वीकृत कर कार्य करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस समय अवधि को 3 माह बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं सड़क की स्थिति वही बनी हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने 3 दिन पहले ग्राम के मुख्य मार्ग पर धरना देते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया और अभियान के अंतर्गत गुरुवार को तहसील ऑफिस में धरना दिया, जहां एसडीएम से चर्चा का ग्रामीणों ने अपना नाम ग्राम की मतदाता सूची से हटाकर अन्य ग्राम में पलायन करने की बात कही। ग्रामीण श्याम सिंह पवार ने बताया, आजादी के बाद से खनगांव खेड़ी के ग्रामीण 1 किलोमीटर लंबी सड़क और पुल की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री को अपनी बात कह चुके हैं। वहीं इसी साल अप्रैल में प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्या के संबंध में मंडी बोर्ड से राशि स्वीकृत करवाकर 1 माह में पुल और सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन उस समयावधि को बीत जाने के बाद भी शासन स्तर पर कोई हलचल नहीं दिखाने के कारण ग्रामीणों ने 7 अगस्त से एक बार फिर हस्ताक्षर अभियान चलाकर आंदोलन शुरू किया। वहीं गुरुवार को सभी ग्रामीण धरना देकर चक्का जाम करते वाले थे, लेकिन एसडीएम द्वारा चर्चा के बाद ग्रामीणों ने पलायन करते हुए वहां की मतदाता सूची से अपना नाम कटवाने के फॉर्म भर बीएलओ को देने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया, अगर हमारी मांग पर प्रशासन में कोई कार्य नहीं कर पा रहे तो हम उस गांव को छोड़कर वहां से अन्य जगह पर पलायन करें, ताकि ग्रामीणों को होने वाली रोज की परेशानी से छुटकारा हो सके। एसडीएम ने की चर्चा। ग्रामीणों द्वारा 3 दिन पूर्व ही तहसील ऑफिस में धरना दिए जाने के संबंध में सूचना प्रशासनिक विभाग को दे दी गई थी। ग्रामीणों के धरने की सूचना के बाद एसडीएम श्री सोनी ने आकर ग्रामीणों से चर्चा की और बताया कि आपकी समस्या के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं वहां पर जिस तरह से निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार कार्य किया जाएगा, लेकिन इस बार ग्रामीण किसी भी आश्वासन की बात में आने वाले नहीं है। ग्रामीणों ने बताया, अब वहां की मतदाता सूची में नाम कटवाकर ग्राम के मतदान केंद्र को बंद करने की बात कही जाएगी। मतदाता सूची में नाम कटवाने और मतदान केंद्र बंद करने को लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रामीणों की सड़क और पुल की मांग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों से चर्चा कर जो भी निर्देश होंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। प्रदीप सोनी, एसडीएम बड़वाहा। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या सड़क को लेकर चक्का जाम करने वाले थे ग्रामीण, क्या किस तरीके से आंदोलन अपना आगे बढ़ा है? ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि जहाँ पे मूलभूत सुविधा है नहीं उस गांव में रहना नहीं है और इसीलिए वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और इसीलिए अपना नाम मतदाता सूची में से हटाने के लिए सामूहिक आवेदन दिया है। अगर सामूहिक आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत आवेदन भी हम करेंगे। आज अपना आंदोलन किस तरीके से आगे चलेगा? ये आंदोलन अभी एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ और जब तक हम अपने 7 नंबर जो फार्म आता है मतदाता सूची से नाम हटाने का, वो फार्म भर करके अभी हम यहाँ पे देंगे, उसके बाद क्या निर्णय होता है आगे पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं होते हैं, हम इससे थोड़ा सा हम दुखी होते हैं। तो ये चूँकि मतदाता सूची जो है और मतदान करना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो चूँकि उसी लोकतंत्र से हमको बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने सभी को समझाई दी है ऐसा नहीं करना चाहिए। मतदान हमारा अधिकार है, इसको हम हमेशा उपयोग करें और मुझे आश्वस्त है कि ना ये चीज़ ऐसे ही इस पर हम हमारे सभी ग्रामीण वासी जो हैं वो उसको मानेंगे। और एक जो मुझे अभी आज जो उन्होंने आवेदन दिया है इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी उसमें चीज़ होगी वो देख लीजिए। सर, निर्वाचन को लेकर जिन लोगों ने जो हटदर्मी कर रहे हैं कि हम लोग तो हमारा नाम कटवाएंगे और हमारा पोलिंग बूथ भी यहाँ से हटाया जाए, क्या हो सकता है सब? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, निर्वाचन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी हम लोग हमारी कुछ नाराज़गियों को व्यक्त करने के लिए ये साधन उपयोग करते हैं, पर वो सही नहीं है। वोटर आईडी रखना, वोट डालना और ये बहुत ये फंडामेंट एक बेसिक राइट है हमारी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र। ये राइट को अगर वो छोड़े तो हो सकता है कि नहीं सर? हो सकता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि बहुत जैसे हमारा भी द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का,
इसमें हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ते हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं उनको वहाँ से रिमूव करके उनके नाम वगैरह, उनके पते वगैरह में भी करेक्शन करते हैं। एक प्रक्रिया होती है। सामान्यतः नाम जब काटा जाता है कि मतलब ये निर्वाचन कार्यालय की हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वोट डालने का अधिकार सब लोगों को दें। तो अगर वो पात्र हैं तो उनका अधिकार मिलेगा। कटवाने की प्रक्रिया नाम जो होती है वो तब होती है जबकि आप कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, तब होती है। बल्कि जिम्मेदारी है हमारी भी और निर्वाचन कार्यालय की कि हम प्रत्येक पात्र मतदाता को वोट डालने का अधिकार दें। पिछले 2 चुनावों से वो लोग बहिष्कार करते आ रहे हैं चुनाव का, इस बार भी बहिष्कार करेंगे। ऐसी स्थिति में सर क्या कहा है? नहीं, मुझे लगता है कि हम हमारी बात प्रस्तुत करेंगे क्योंकि विकास के विभिन्न कार्य चलते रहते हैं और उसके लिए संबंधित प्रक्रिया होती है, विभाग होता है। तो कभी कोई चीज़ थोड़ी विलम्ब हो जाती है, कभी कोई चीज़ समय पर हो जाती है। तो और वो सारे काम, जैसे मैंने बताया है कि सारे काम भी सरकारी करती है और उसके डिपार्टमेंट्स करते हैं। आप देखेंगे आपके ज़िले में अभी नेशनल हाईवे रोड बना रही है और भी एजेंसीज हैं जो कि है ना, NVD इतना बड़ा हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी उसी सरकार से ही है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा उसमें कुछ इशू रह गया होगा तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।